यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल होने वाले अर्थशास्त्र शिक्षण विधि का जो पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है कि किसी भी शिक्षण विधि में जो पहला पाठ होता है या पहला अध्याय होता है, पहली यूनिट होती है, वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। और उसमें उस शिक्षण बीज का अर्थ क्या होता है, उस शिक्षण बीज की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका अन्य विषयों के साथ सहसंबंध क्या है, यही होता है। तो वैसे अर्थशास्त्र में भी वही चीज़ें हैं। आप इसको सबसे पहला चैप्टर जो है अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता, अर्थशास्त्र शिक्षण का महत्व, अर्थ और अर्थशास्त्र शिक्षण का अर्थ, अर्थशास्त्र शिक्षण का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध क्या है, यानी केवल सामाजिक विषयों के साथ सहसंबंध यहाँ आपको देखना है। जैसे इतिहास से, राजनीति शास्त्र से और भूगोल से क्या सहसंबंध है, ये चीज़ें आपको देखना है अर्थशास्त्र के विषय में। इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल से अर्थशास्त्र का क्या सहसंबंध है, इसकी चर्चा आपको यहाँ करनी है, ये चीज़ आपको देखना है। और अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या है, अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति क्या है, ये आप पहला चैप्टर जो होगा उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर होता है, कई बार हम बता चुके हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार एवं सिद्धांत, ये आपका वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ आपको मिल जाएगा। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है, आपको पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र की जो शिक्षण विधियां हैं उसमें व्याख्यान, वाद विवाद, प्रोजेक्ट, स्रोत विधि, दल शिक्षण, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र भ्रमण की योजना पर है। तो क्षेत्र भ्रमण की योजना आप किस प्रकार से योजना बनाएंगे, किस प्रकार से उसका संगठन करेंगे, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन करेंगे, ये आप देख लीजिएगा। क्षेत्र भ्रमण की योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्षेत्र भ्रमण की योजना किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से उसका संगठन करेंगे और किस प्रकार आप उसको अप्लाई करेंगे या क्रियान्वयन करेंगे, इसका पूरा एक खाका आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है क्षेत्र भ्रमण पे। तो यहाँ पे व्याख्यान हमने आपको बता दिया है, प्रोजेक्ट हमने बता दिया है, टीम टीचिंग यानी दल शिक्षण हमने आपको बता दिया है। बाकी जो स्रोत विधि और क्षेत्र भ्रमण विधि है इसको आप देख लीजिएगा, और बाकी तीन चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, आप खोज करके फिर से पढ़ लीजिएगा उसको। उसके बाद पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाया जाता है, इकाई योजना किस प्रकार से बनाया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ्य योजना है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है, पाठ्य योजना का महत्व क्या है, इकाई योजना की आवश्यकता क्या है, इकाई योजना का महत्व क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। जो सभी शिक्षण कौशल हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसको आप कई वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। संरचनात्मक का मतलब जो कई बार परीक्षाएं आयोजित होती हैं एक वर्ष में, डेली बाय डेली होता है या वीकली होता है या मंथली होता है, त्रैमासिक होता है, छमाही होता है, इस टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं जहाँ पे उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है, यानी सुधार की गुंजाइश रहती है, उसे संरचनात्मक कहते हैं। और जो वर्ष के अंत में या सत्रांत में होता है उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसको। ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसी यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे एक क्रियात्मक अनुसंधान एवं शोध करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मूल्यांकन के प्रकार में ये वर्णन किया गया है इसका। उसके बाद वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके गुण दोष के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। और माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसको और शिक्षण अधिगम सामग्री के विषय में आप देख लीजिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, वह कितने प्रकार का होता है, अर्थशास्त्र शिक्षण में आप उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो यही इतना आप अगर पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि आपका जो पेपर है वो इसमें से बाहर जाना नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप अपने स्तर से भी तैयारी करिएगा, इतना एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इतना कर लीजिएगा
इतने में से ही संभावना है कि आ जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को देखिएगा, जो आपको समझ में आएगा। आप अनुसार पेपर रखे हुए होंगे तो उससे मिलान करके जो आपको समझ में आएगा उसको भी आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। बाकी बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं समाप्त होने के बाद शिक्षक भर्ती आ रही है, जिसकी घोषणा लगभग मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, सरकार द्वारा की गई है। तो उसमें पहले यूपी पास करना है, फिर शिक्षक भर्ती पास करना है, तो उससे संबंधित वीडियोज भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। कंटिन्यू जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उससे संबंधित यूपी में जैसे मनोविज्ञान का पोर्शन हुआ, आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे और हम आशा करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे 25 प्लस स्कोर करने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। इसके अलावा गणित विषय में जो आपको दिक्कत होगी उसके लिए भी हम यहाँ प्रयास करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो आप पर्यावरण का पोर्शन है उसमें जो राजनीति शास्त्र से 5-6 क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा भी हम लगातार इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो लगातार आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीएड तक ही हमारा आपका साथ है, इसके बाद भी जब यूपी की परीक्षा आयोजित होगी तो उसमें भी हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप चैनल से जुड़े रहिए और सहयोग करिए। धन्यवाद।